Hi everyone, this is Imran Bhagwan. Today we are going to solve the third exercise of 11th lesson math statistics of 8th standard maths. Okay, in previous video we had solved practice at 11.1 in which we had seen how to find the mean, how to calculate the mean, that is average, and in second video we had solved how to form or how to draw subdivided bar graph. Okay, that was exercise practice at 11.2, but in today's video we are going to solve how to create or how to draw percentage bar graph. Okay, so before starting the practice at 11.3, first let us understand what is the difference between subdivided bar graph and percentage bar graph. So difference between subdivided and percentage bar graph. I have two graph here and both graph are different. Okay, so which is subdivided bar graph and which is percentage bar graph in this? Okay, so first graph is subdivided bar graph and second graph is percentage bar graph. ठीक है, अगर आप देखेंगे दोनों ग्राफ के अंदर जो बार है, जो कॉलम्स है, उसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स के अंदर. ओके, इन हियर आल्सो वन बार इज डिवाइडेड इनटू टू कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी ये ऊपर से एक जो पार्ट है जो शेड नहीं किया गया है और सेकंड पार्ट है जो शेड किया, यानी एक ही बार को दो कॉन्स्टिट्यूएंट में मेल एंड फीमेल में डिवाइड किया गया है. एंड इन परसेंटेज बार ग्राफ ऑल्सो एक ही कंस्टिट्यूएंट में एक ही बार के अंदर टू कंस्टिट्यूएंट्स आर देयर, यानी इतना पार्ट जो है वो शेड नहीं किया गया है और जो सेकंड पार्ट है इसको शेड किया गया है. ठीक है, यानी एक ही बार में दो चीजें दिखाई गई है और सब डिवाइडेड बार ग्राफ में भी बिल्कुल उसी तरह है. बट हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच इज परसेंटेज बार ग्राफ एंड विच इज सब डिवाइडेड? तो एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ी चीज है जिससे आप देख के फौरन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा परसेंटेज बार ग्राफ है और कौन सा सब डिवाइडेड है. दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि एक बार को दो या दो से ज्यादा चीजों में डिवाइड किया जा सकता है. बट इफ यू विल ऑब्जर्व इन सब डिवाइडेड बार ग्राफ हाइट ऑफ एवरी बार इज डिफरेंट. ठीक है, सबका हाइट जो है सेम नहीं होगा. इसका हाइट जो है 280 और 320 के बीच में इतना हाइट है इस बार का. सेकंड बार का हाइट जो है उससे थोड़ा कम है. थर्ड बार का हाइट उससे थोड़ा ज्यादा है. ठीक है, बट परसेंटेज बार ग्राफ में देखेंगे बिकॉज परसेंटेज हम जो फाइंड करते हैं वो 100 से फाइंड करते हैं, तो जितने भी बार है सबका हाइट क्या होगा? सेम होगा. इसका भी हाइट 100% होगा, इसका भी हाइट 100% होगा और इसका भी हाइट कितना होगा? 100% होगा. तो जितने भी बार और जितने भी कॉलम्स हम ड्रॉ करेंगे सबका हाइट अगर सेम आपको दिखाई दे रहा है, एक ही लेवल के अंदर तीनों बार है, तो उस बार ग्राफ को हम कहते हैं परसेंटेज बार ग्राफ. और वाई एक्सिस पे जो है ऑलवेज परसेंटेज बार ग्राफ के अंदर परसेंटेज ही लिया होगा. ओके, परसेंटेज जिस चीज का परसेंट हम फाइंड कर रहे हैं उस चीज का परसेंटेज ही लिया होगा. वाई एक्सिस पे जो स्केल होगी इट वुड बी ऑलवेज इन परसेंटेज. ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट इज परसेंटेज बार ग्राफ और subdivided bar graph. Okay, let us solve the first question of practice set 11.3. This is our first question of practice set 11.3. Show the following information by a percentage bar graph. ठीक है, number of division of standard 8 is given. ठीक है, 8 standard के 4 division दिए A B C D. Number of students securing A grade. Okay, और total number of students are also given. Whenever you will find the percentage, one thing is very important, you should have a total number of student or total mark, whatever you are finding percentage for that, जिसका percentage find कर रहे हो उसका total आपके पास होना जरूरी है. For example, if you got 15 marks out of 20, आपको 15 marks मिले लेकिन कितने में से मिले? 20 में से. तो 20 डिवाइड में आएगा और परसेंटेज 100 से फाइंड करते तो 100 मल्टीप्लाई में. ऑलवेज टोटल जो होगी वो जो है डिवाइड में होगी, डिनोमिनेटर में होगा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, जिस चीज का भी टोटल है वो डिवाइड में होगा. ठीक है, जिस चीज का परसेंट फाइंड कर रहे हो वो ऊपर होगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 0 0 कट हो जाएगा यहाँ पे, रिमेनिंग
2 1 2, 2 5 10, 15 5 it is 75%. सो इस फॉर्मूले का यूज करके हमको क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। ओके, तो इफ यू विल ऑब्जर्व इन दिस क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, 8th स्टैंडर्ड के 4 डिवीजन है ए बी सी डी, जिसमें से ए डिवीजन में 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड सिक्योर किया है। टोटल स्टूडेंट 60 है, तो 60 में से 45 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया है। बी डिवीजन में 55 टोटल है, उसमें से 33 ने ए ग्रेड सिक्योर किया है। तो हमको जो स्टूडेंट्स है ए ग्रेड लेने वाले, उनका परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, टोटल नंबर ऑफ परसेंट वो होगा 100, यानी जिन्होंने ए ग्रेड लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है, दोनों को मिला के 100 होता है, टोटल 100 है। तो सिर्फ 45 का परसेंट कितना होगा, हमने इतना भी फाइंड कर दिया तो हमारा परसेंटेज बार ग्राफ बन सकता है। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड परसेंटेज। जब आप आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, whenever you will start the answer, तो again you will have to write this column। आपको यहां से आंसर में, आपको क्वेश्चन में लिखने के बाद फिर से ये कॉलम लिखना है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर हम एक परसेंटेज वाला कॉलम ऐड कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ए ग्रेड, ये कॉलम ऐड होगा। अब हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, उसके बाद इस कॉलम में आंसर लिखेंगे। कितने परसेंटेज फाइंड करना है हमें, चारों डिवीजन के लिए। Okay, so this is the formula, percentage of students securing A grade equal to students securing A grade divided by total number of student into 100। ये फॉर्मूला हम हर एक डिवीजन के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर डिवीजन ए, परसेंटेज फॉर डिवीजन बी, सी एंड डी। सो इक्वल टू टोटल स्टूडेंट सेक्योरिंग ए ग्रेड। ओके, सो ए ग्रेड में ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने ए ग्रेड लिया है, तो इट इज 45 ईयर। सो वी विल राइट हियर 45 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम फाइंड कर रहे हैं डिवीजन ए के लिए, तो ए डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60, तो 45 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, ओके, हाउ मच इट इज। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, इट विल बिकम 2 3 6, इट विल बिकम 2 5 10। ओके, अब 3 है, इसको भी आप कट कर सकते हैं, 3 1 3, 3 से 45 कट होता है कि यस, 3 1 3, 1 रिमेनिंग, 3 5 15। तो डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं बचा है, ओनली न्यूमरेटर में बचा है 15 इंटू 5। सो अब परसेंटेज इज 15 5 हो गया 75। तो फर्स्ट का आंसर आया 75। ओके, मैं ये इरेज करता हूं यहां तक। नाउ वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज फॉर बी डिवीजन। तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ए ग्रेड। बी डिवीजन में कितने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया है, so it is 33। so 33 डिवाइड बाय टोटल कितने स्टूडेंट्स है बी ग्रेड में, सॉरी बी डिवीजन में, इट इज 55 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको यहाँ सॉल्व करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अगर मैं यहाँ पे डिवीजन करूंगा तो वहां पे इतनी स्पेस नहीं है कि हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, किया आपने डिवीजन, ठीक है, बहुत इजी है इसका डिवीजन भी। हाउ टू डू, आप 11 के टेबल से 33 और 55 को कट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इट विल बिकम 11 3 33, 11 5 55। अब जो 5 रिमेनिंग रहेगा डिनोमिनेटर में, इसको भी कोई नंबर से कट कर दीजिए, यानी 5 1 5 बन जाएगा, और 5 इंटू 20। व्हाट इज रिमेन नाउ, न्यूमरेटर में सिर्फ 20 रह गया है, और 20 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो 20 3 इट इज 60%। ओके, मैं सॉल्यूशन इरेज कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सॉल्यूशन लिखा था सिर्फ।
नाउ नेक्स्ट इज फॉर डिवीजन सी. अब डिवीजन सी में नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ए ग्रेड इट इज 10. So what you will write here? 10 divide by total number of student in division C, it is 40 into 100 equal to कितना परसेंटेज आएगा? डायरेक्ट यू कैन रिड्यूस. चलो डिवाइड करो, आंसर फॉरन. ओके 10 डिवाइड बाय 40 इट मीन्स इट इज 25%. 10 को हम 40 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आंसर आता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25%. एंड लास्ट फॉर डिवीजन सी. ओके फॉर डिवीजन सी इट इज 15 स्टूडेंट सिक्योर्ड ए ग्रेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 75 into 100. Okay 15 divided by 75 into 100. So our answer will be 20%. Okay for all 4 division we have find the percentage. यानी चारों डिवीजन के लिए हमने क्या फाइंड किया है? परसेंट. ए डिवीजन का जो परसेंट है इट इज 75%. डी डिवीजन का जो परसेंट है 60%. सी डिवीजन का जो परसेंट है 25 और डी का परसेंट है 20%. सो यही परसेंटेज हमको लिखना है जो हमने यहाँ पे कॉलम बना के रखा है परसेंटेज लिखने के लिए. ओके तो राइट इट फास्ट. डिवीजन ए के लिए परसेंट है 75%. डिवीजन बी का परसेंट है 60%. सी का है 25% और डी का है 20%. ओके नाउ वी हैव टू मेक अ परसेंटेज बार ग्राफ. हमने परसेंटेज फाइंड कर लिया है, अब हमको क्या बनाना है? परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है. तो परसेंटेज बार ग्राफ जो हमें बनाना है कहाँ पे बनाना है? दिस वी हैव टू मेक ऑन ग्राफ पेपर. ठीक है नोटबुक में नहीं बनाना है, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है. तो आपके पास सबसे पहले ग्राफ पेपर या ग्राफ की नोटबुक होनी चाहिए. तो हमने ग्राफ ले लिया यहाँ पे. तो ग्राफ में हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन? यस कैन यू प्लीज से? यस द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज x axis. The name of vertical line is y axis. ठीक है y axis और x axis प्लॉट करने के बाद हमें y axis के ऊपर स्केल लिखना होती है. बट व्हाट वी आर डूइंग, हम ये परसेंटेज बार ग्राफ बना रहे हैं तो हम 1 सेंटीमीटर के ऊपर कितना डिस्टेंस लेंगे? 10 का डिस्टेंस लेंगे. 10 20 30 बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%. अब जो हमने लिया है स्केल y एक्सिस पे, तो हमने y एक्सिस पे कौन सी चीज ली है वो वहां पे लिखना है. यानी y एक्सिस पे हमने क्या कंसीडर किया है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंसीडर किया है. ओके जो y एक्सिस के हमने 1 सेंटीमीटर के बीच में कितना गैप कंसीडर किया है? हर 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 का गैप है. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, 1 सेंटीमीटर जैसे इंक्रीज होता जाएगा 10 इंक्रीज होता जाएगा. दैट इज आवर स्केल विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यानी स्केल लिखने पे आपको मार्क्स होते हैं. स्केल अगर आप नहीं लिखते और पूरा बार ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे. ठीक है मार्क्स मिलेंगे बट कम मिलेंगे. इसके लिए स्केल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो स्केल में 1 सेंटीमीटर को हमने क्या कंसीडर किया है? 10%. तो राइट स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10%. ओके इसके बाद हम बार प्लॉट करेंगे यानी कॉलम प्लॉट करेंगे. कॉलम कितने हाइट तक आने चाहिए? अभी मैंने आपको बताया था परसेंटेज बार ग्राफ के अंदर जितने भी कॉलम्स आप बनाएंगे हर एक कॉलम की हाइट इक्वल होगी यानी 100% तक ही होगी. यानी चारों डिवीजन जो है ए बी सी डी इन सब के लिए हाइट आएंगी 100% तक. तो हम 100% तक जो है इसकी हाइट प्लॉट कर देंगे फॉर ऑल 4 डिवीजन. ओके फॉर डिवीजन ए बी सी एंड डी. यानी ये फर्स्ट डिवीजन है डिवीजन ए, तो यहाँ नीचे लिखना है उसके नीचे ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, डी. तो ए बी सी डी ये क्या चीजें हैं? डिवीजन ऑफ 8 स्टैंडर्ड. तो दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट ओवर दैट डिविजन्स ऑफ 8 स्टैंडर्ड.
कि ये चीजें जो हम लिखना भूल जाते हैं, स्केल लिखना भूल जाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन सी इंफॉर्मेशन मिली ये लिखना भूल जाते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन ए डिवीजन हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर्ड ए ग्रेड. तो परसेंटेज 45 स्टूडेंट है, बट परसेंटेज बार ग्राफ वी आर फॉर्मिंग हियर, तो हमें परसेंटेज दिखना है. कितना परसेंट है उसका? 75%. तो 75 कहाँ पे आएगा? 70 और 80 के बीच में आएगा 75. तो इस बार को हम डिवाइड कर देंगे जैसे हमने सब डिवाइडेड बार ग्राफ में किया था. ठीक है. अब 75% नीचे का पार्ट 75, ऊपर का पार्ट 25 है, बट दोनों अगर हम सेम रखेंगे, शेड नहीं करेंगे किसी एक पार्ट को, तो ये समझ में नहीं आएगा कि ए ग्रेड वाले ऊपर के स्टूडेंट्स हैं या नीचे के. इसके लिए जिस तरह हमने सब डिवाइडेड बार ग्राफ में शेड किया था, तो हमें यहां पर भी शेड करना पड़ेगा कोई एक पार्ट को. ओके, जो हमें ग्राफ पेपर पे मेंशन करना है. लाइकवाइज स्टूडेंट सिक्योरिंग ए ग्रेड, अगर ए ग्रेड को हमने फॉर एग्जांपल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, और जिन बाकी के जो रिमेनिंग है वो ए ग्रेड नहीं है, उसको हम ऐसे ब्लैंक रहने देते, तो इट विल बी इजीली डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश हो जाएगा कौन से ए ग्रेड है कौन से बी ग्रेड है. तो इसके लिए यहाँ पे एक पार्ट को हमको शेडिंग करना है, ए ग्रेड वाले जो नीचे के हैं. लेकिन जिस पार्ट को भी हम शेडिंग कर रहे हैं, हमने ग्राफ पेपर के ऊपर एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर शेडेड पार्ट वाला क्या चीज है उसका नाम लिखना है, और अनशेडेड पार्ट में कौन सी चीज है उसका भी नाम लिखना है वहां पे. जैसे हमने ऊपर लिखा है, जिसको हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम? ए ग्रेड के लिए. और जो ए ग्रेड नहीं है उनको हमने ब्लैंक रखा है. तो जो ब्लैंक वाला पार्ट है इट इज फॉर नॉन ए ग्रेड, और रिमेनिंग नीचे का जो पार्ट है इट इज फॉर ए ग्रेड. ओके, नाउ डिवीजन बी. डिवीजन बी में कितने परसेंट लोगों ने ए ग्रेड लिया है? 60% लोगों ने ए ग्रेड लिया है. तो 60 की लाइन कहां पर है? दिस इज द लाइन ऑफ 60. तो 60 की लाइन को हमको क्या करना है? शेड करना है यहां पे इस तरह से. आफ्टर दैट फॉर डिवीजन सी, इन डिवीजन सी हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर्ड ए ग्रेड? In division C total 25%. So 25 in between 20 and 30 it is 25. Okay. Okay, तो नीचे का पार्ट 25% हम शेड कर देंगे, एंड लास्ट रिमेनिंग फॉर डिवीजन D. Okay, so in division D how many students secured A grade? It is 20%. so 20 की जो लाइन है, इसके लिए ग्राफ पेपर यूज करना है जिसमें हमको लाइंस इजीली समझ में आ जाते हैं. तो 20% students secured A grade. So this is our complete answer in which we have shown all the things. यानी ग्राफ पेपर के ऊपर हमने परसेंटेज बार ग्राफ बनाया है, स्केल लिखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी चीज ली है वो सब लिखा है. ओके, तो ये सारी चीजें आपको ग्राफ में दिखानी है. And one more thing, where x-axis and y-axis interacts with each other, that point is called origin. Origin का जो coordinate होता है वो हमेशा 0 होता है. Okay. Now we will go for question number 2. So question number 2 is observe the following graph and answer the questions. So percentage bar graph is given here. हमें percentage bar graph को देखकर आंसर बताना है. तो question number 1 is state the type of bar graph. ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया परसेंटेज बार ग्राफ है, तो इसका आंसर है इट इज परसेंटेज बार ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच परसेंट इज द तूर प्रोडक्शन ऑफ टू टोटल प्रोडक्शन इन अजितास फार्म? यानी अजितास के फार्म में तूर का प्रोडक्शन कितना है? तो अजितास का फार्म जो है, अजिता का फार्म जो है, सबसे फर्स्ट वाला जो कॉलम है इट इज फॉर अजिता. ओके, यानी ये वाला कॉलम. लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ तूर का प्रोडक्शन बताना है, ग्राम का नहीं. यानी जो व्हाइट वन है इट इज फॉर ग्राम, और जो कलर किया है इट इज फॉर तूर. ओके, सो जो कलर वाला पार्ट है वो 60% तक है, तो आंसर इज 60%. तो आंसर, हाउ विल यू राइट इट? इन कंप्लीट सेंटेंस, 60% इज द तूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजितास फार्म. यानी जितना टोटल प्रोडक्शन वो कर रहा है 100% में से 60% तूर प्रोडक्शन है. थर्ड वन, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि. यश और रवि, यानी यश का जो बार है ये वाला है, और रवि का नेक्स्ट वाला है उसके, ये दोनों को कंपेयर करना है और हमें बताना है हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच. ओके,
किसका परसेंटेज, यानी परसेंटेज हमें किसका चेक करना है इसके अंदर, ग्राम का, ओके, यानी चना का। तो किसका प्रोडक्शन ज्यादा है, यानी व्हाइट पार्ट कौन से बार में आपको ज्यादा दिख रहा है, तो व्हाइट पार्ट जो है ये यश वाले पार्ट में आपको ज्यादा दिख रहा है, यानी यश के जो फार्म है उसके अंदर ग्राम प्रोडक्शन इज मोर। और कितना ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे 70% जो है, यानी 30% जो है ये रवि के फार्म में है और 50% यश के फार्म में, यानी 30% और 50%, मतलब 20% यश के फार्म में ज्यादा है। सो आंसर इज यस प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इज मोर देन रवि बाय 20%। ठीक है, टोटल उसमें 50% है लेकिन रवि से 20% ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तुर इज द लीस्ट, यानी तुर का प्रोडक्शन सबसे कम किसका है। ठीक है, तो लास्ट वन इज सुधा। सुधा's percentage production of tur is the least. Last question, state production percentage of tur and gram in Sudha's farm, यानी सिर्फ सुधा के फार्म में कितना परसेंटेज तुर है और कितना परसेंटेज प्रोडक्शन ग्राम है, यानी उतना ही बताना है हमें। सो आंसर इज 40% of tur and 60% of gram is the production percentage in Sudha's farm. Okay, so this was the answer, यानी जो आंसर थे ये हमें क्वेश्चंस को देख के, बार ग्राफ को देखकर ही आंसर लिखने हैं, सारे आंसर उसी के अंदर दिए हुए हैं। ओके, अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम सम स्कूल्स, यानी कुछ स्कूल से 10th स्टैंडर्ड के इन्फॉर्मेशन लिए। ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ। इन्फॉर्मेशन किस चीज की है, 10th स्टैंडर्ड के बाद कौन से स्टूडेंट्स है जो साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। यानी फर्स्ट स्कूल के अंदर 90 स्टूडेंट जो है साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और 60 स्टूडेंट जो है कॉमर्स में जाना चाहते हैं। तो हमें परसेंटेज किसी एक का भी अगर हम परसेंटेज फाइंड कर ले, साइंस या कॉमर्स का, तो भी हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन whenever we have to find the percentage we need a total in 90 स्टूडेंट जाना चाहते हैं साइंस में, बट 90 आउट ऑफ हाउ मच, ओके, कितने में से 90 जाना चाहते हैं। तो 90 प्लस 60 ये हो गया टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 10th स्टैंडर्ड इन फर्स्ट स्कूल। तो पहले हमें टोटल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, ऑलरेडी टोटल वाज गिवन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम टोटल फाइंड करेंगे फिर परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टोटल फर्स्ट स्कूल में टोटल स्टूडेंट 90 प्लस 60 इज 150, सेकंड स्कूल में 60 प्लस 20 टोटल हो गया 80, थर्ड स्कूल में हो गया 50 एंड फोर्थ वन में हो गया 40। ये टोटल कर लिया हमने चारों स्कूल का। अब कोई एक का भी परसेंटेज निकाल लिए तो सफिशिएंट है। तो हम इंक्लिनेशन ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम, ठीक है, हम सिर्फ साइंस का परसेंटेज फाइंड करेंगे तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो कॉमर्स में आ जाएगा। तो हाउ टू फाइंड द परसेंटेज, वी हैड द फॉर्मूला, जो हमने पहले यूज किया वही फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम। ठीक है, मैंने साइंस स्ट्रीम लिया क्योंकि हम साइंस का परसेंट फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट वांट टू गो इन साइंस स्ट्रीम, कितने स्टूडेंट है जो साइंस में जाना चाहते हैं, डिवाइड बाय उस स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट्स है 10th के, इनटू 100। तो हमें चारों स्कूल के लिए फाइंड करना है द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्कूल। ओके, तो स्टूडेंट want to go in science stream, तो फर्स्ट स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस में जाना चाहते हैं, तो इट इज 90 आउट ऑफ हाउ मच, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट स्कूल इज 150। तो हम सिर्फ साइंस का फाइंड कर रहे हैं, तो आंसर आएगा हमारा 90 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 150 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो फौरन हमारा आंसर आएगा। जैसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 0 और ये 0 कट कर दिए, ओके। उसके बाद हम करते हैं, अगर 5 से डिवाइड करें, 15 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 90 को, तो क्या आएगा आंसर, 15 1 जा 15 और 15 6 जा हो गया 90। तो 6 इंटू 10 इज रिमेनिंग, यानी 6 10 जा 60% आंसर आएगा हमारा फर्स्ट वन। तो फर्स्ट स्कूल का परसेंटेज आ गया 60%।
ओके, सेकेंड स्कूल का बिल्कुल इसी तरह से फाइंड करेंगे। फॉर सेकेंड स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 80 और साइंस में कितने लोग जाना चाहते हैं 60। ठीक है, तो डायरेक्टली हम विदाउट डिवाइड किए भी इसका आंसर बता सकते हैं क्योंकि इतना सिंपल है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है 60 साइंस में जाने वाले और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 10th स्टैंडर्ड इज 80 into 100. So our answer is 60 divided by 80 is 75. ओके, और उस 0.75 और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 75%। ओके, तो सेकेंड स्कूल का परसेंटेज आ गया 75%। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ थर्ड स्कूल। तो थर्ड स्कूल में 25 स्टूडेंट साइंस में जाना चाहते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50। तो यानी 50 आधे स्टूडेंट साइंस में जाना चाहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 50%। ओके, 50%। तो थर्ड स्कूल का परसेंटेज आ गया 50%। फोर्थ स्कूल का परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस 40 और उसमें साइंस में जाना चाहते हैं 16 स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे 16 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 इक्वल टू, ओके, 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 40 से तो 16 डिवाइड बाय 40 इज 0.4, जिसको 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 40%। ओके, तो फोर्थ स्कूल का आ गया आंसर 40%। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये परसेंटेज तो हमने फाइंड कर लिया, अब ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करना है। तो ग्राफ पेपर ले लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। आफ्टर दैट राइट स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ओके, यानी 10, 20, 30। अब वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। सो राइट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। आफ्टर दैट इमीडिएटली राइट स्केल। ठीक है, बाद में आप भूल जाते हैं तो फौरन स्केल जब आपने वाई एक्सिस पे सिलेक्ट किया है उसी टाइम ग्राफ के ऊपर भी स्केल लिखिए। सो स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर को हमने 10% कंसीडर किया है। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्लॉट और वी हैव टू ड्रॉ अ बार, यानी कॉलम्स हमें बनाने हैं। परसेंटेज बार ग्राफ है, इसके लिए हर एक स्कूल का बार सेम हाइट का होगा, यानी 100% का। सो 100% की 4 बार हमने ड्रॉ कर दिए। फर्स्ट वाला जो बार है वो फर्स्ट स्कूल के लिए, तो यहाँ पे लिखिए फर्स्ट स्कूल, सेकेंड स्कूल, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या है, इट इज स्कूल, तो राइट स्कूल ईयर। तो फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्कूल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस और कॉमर्स को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कोई एक पार्ट को शेड करना है हमें। ठीक है, तो इंक्लिनेशन टुवर्ड कॉमर्स स्ट्रीम, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉमर्स को या फिर साइंस को, किसी को भी आप शेड कर सकते हैं। तो हम साइंस को शेड कर लेते हैं। ठीक है, और कॉमर्स को ऐसे ही रखते हैं। तो फर्स्ट स्कूल में कितना परसेंट है, 60% स्टूडेंट साइंस में जाना चाहते हैं, तो हम 60 पे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और नीचे का पार्ट 60% है, इसके लिए नीचे वाले पार्ट को शेड कर देंगे। इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू शेड द पार्ट विच इज गिवन बिलो, आप ऊपर के पार्ट को भी शेड कर सकते हैं। तो आपको नीचे 40% पे लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगी, फिर ऊपर का पार्ट 60 रह जाएगा। बट नीचे सिलेक्ट करना इजी, इसलिए मैंने इस तरह से किया। इस सेकेंड स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट्स है साइंस में जाने वाले, 75%। ठीक है, तो 70 और 80 के बीच में 75% आ जाएगा, तो शेड इट। एंड इन थर्ड स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम। तो थर्ड स्कूल में 50% है, तो एग्जैक्ट सेंटर में जो 50 वाली लाइन है वहां पे आपको बार प्लॉट करना है, सॉरी डिवाइड करना है, और नीचे वाले पार्ट को शेड कर देना है।
फोर्थ स्कूल के अंदर 40% है, तो 40 वाली लाइन को डिवाइड कर देंगे 40 पे और नीचे वाले पार्ट को शेड कर देंगे। सो दिस इज अवर आंसर। हर एक चीज हमने यहाँ पे लिख दी है, स्केल लिख दिया है, एक्स एक्सिस वाई स्केल लिख दिया है। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, स्कूल्स लिए, तो एक्स एक्सिस के नीचे वो भी लिख दिया है। वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लिया है, तो वो भी लिख दिया है। ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 11.3। तो 3 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। If you like the video, then please you like, share and subscribe it. Thank you very much for watching till the end.